काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन या फिर मैं बात करूं एडमिशन के टाइम पे बहुत सारे बच्चों के पास जो मैं आज की इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाला हूं न होने की वजह से हर साल उनको काउंसलिंग में प्रॉब्लम आता है। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चों का सीट मिलने के बाद भी उनके पास जरूरी जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने क्लेम किए होते हैं वो नहीं होता है, उसकी वजह से उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो आज की इस वीडियो में जिसपे बहुत सारे और भी बच्चों का डाउट्स आया हुआ था कि वेटनरी काउंसलिंग के लिए वीसीआई काउंसलिंग के लिए मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा। जैसा कि आपको पता भी होगा अभी रिसेंटली आपका ऑल इंडिया काउंसलिंग एमबीबीएस बीडीएस इन सब के लिए चल रहा है, साथ में स्टेट में बहुत जगह काउंसलिंग स्टार्ट हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगा, क्या क्या चीजें आपको चाहिए जो कि आपको अभी से बनवा कर रख लेना चाहिए प्रॉपर तरीके से अगर आप वीसीआई काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या फिर आप किसी भी स्टेट वेटनरी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये जो मैं डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट और जो भी चीजें आपको बताऊंगा कहां से आप इसको अरेंज कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, क्या प्रोसेस रहता है, तो ऑलमोस्ट सारा आपका डाउट क्लियर हो जाए। अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं तो नीट की जो काउंसलिंग होती है वेटनरी की, ये आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट हो सकता है। हालांकि इस पे अगर मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताऊं तो जो वेबसाइट आपका 15 जुलाई का अपडेट हुआ था, मैंने वीडियो बनाया था, तब तक के लिए अभी तक वेबसाइट वही का वही अटका हुआ है। उसके बाद फर्दर कोई भी चीजें नहीं ऑफिशियली आया हुआ है। बाकी जैसे कि अगर मैं बात करूं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होता है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी इसकी जो लिस्ट है वो आपको हमारे पर्सनल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा और आपका पर्सनली जो इंडिविजुअल हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग होता है तो उसमें आप भेज दोगे तो मैं आपका वेरिफिकेशन भी कर दूंगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे बात करें तो जो आपका नीट 2025 का एडमिट कार्ड है और जो आपका स्कोर कार्ड है या फिर नीट 2025 का रिजल्ट है, ये आप लोगों को चाहिए होगा एट द टाइम आप ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन प्लस आपका एडमिशन इंक्लूडेड है। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो नहीं बनाऊंगा, इसी वीडियो में मैं सारा चीज बता दे रहा हूँ जिससे कि आप सारा चीज इकट्ठा करके अपने पास रखिए, जिससे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आप इस वीडियो में जो जो भी चीजें बताई जा रही है उसको अच्छे से अभी से बनवा कर रख लेते हो और कौन से डेट का होना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा आगे। ठीक है, तो नीट का आपका हो गया, साथ में आपका कंफर्मेशन पेज भी, ये भी चीजें रख लेना जो कि आपने एनटीए के वेबसाइट पे फॉर्म फिलिंग के टाइम पे वहां पे लास्ट में आपको मिलता है। ठीक है, तो नीट का आपका हो गया रिजल्ट, एडमिट कार्ड और साथ में आपका कंफर्मेशन पेज। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो गवर्नमेंट वैलिड आईडी। अब जो वैलिड आईडी आपने अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान दिया हुआ था वही आपका होगा, जैसे कि आधार हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है। तो ये चीजें आपको रिक्वायर्ड होगा, इसको आप अभी से रख लीजिए जो कि आपके पास होगा। तो इसका क्या होता है, जो जो भी मैं चीजें बता रहा हूं इसका कम से कम आपको जैसे एडमिशन के टाइम पे क्या होता है कि आपको इसका जेरोक्स या फोटो कॉपी या फिर 2 कॉपी ये चीजें भी आपको होता है। ठीक है, तो ओरिजिनल के साथ साथ आपका आप लगभग 2-2, 3-3, 4-4 पीस इनके जो है जेरोक्स भी करवा लेना, जिससे कि बाद में आपको कोई रिग्रेट और कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जो कि आपको सीट अलॉटमेंट के बाद अपलोड करना पड़ता है, तो वो भी चीजें आपको उस टाइम पे हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि आपका जो भी कैटेगरी है, अगर आप जनरल से प्योर हैं तब तो कोई भी नहीं लगता, यूआर से हैं तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी तो भी कोई नहीं लगेगा, बट ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो इस कंडीशन में वीसीआई के लिए आपको ऑल इंडिया जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका सर्टिफिकेट आपको लगेगा, जो कि स्पेशली अगर मैं बात करूं ये चीजें आप अपना अभी से बनवा कर रख सकते हो। ऑनलाइन ये भी चीजें बन जाती है, कचहरी अपने कोर्ट से भी जाकर ये चीजों को आप बनवा सकते हो, जिससे कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपका जो भी नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपका फोटो था तो वही फोटो आपको देना पड़ेगा। वो फोटो कम से कम आपके पास 8-10 कॉपी रहे तो आपका एडमिशन, हॉस्टल, फर्दर आपका रिपोर्टिंग सब कुछ ये सब इंक्लूड हो जाता है। तो वहां तक आपका 8-10 फोटो में सारा काम आपका हो जाएगा, एडमिशन तक ये सारा चीजें आपका हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो क्लास 10th की मार्कशीट है, रिजल्ट है, सर्टिफिकेट्स है और साथ में क्लास 12 का जो आपका रिजल्ट है, मार्कशीट है, सर्टिफिकेट है। ठीक है, तो ये सारा चीज आपका लगता है ना। इसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं तो जो आपके पास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज आ जाता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट, यानी कि आपका हिंदी में बोले तो चरित्र प्रमाण पत्र। ठीक है,
तो ये भी आपको आपके स्कूल से मिल जाएगा। मान लीजिए काफी सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो कई कॉलेज में बीएससी वगैरह कोर्स करते हैं, तो आपको वहां से भी मिल जाएगा। इसके बाद जो आता है आपका इंपॉर्टेंट कि लास्ट जो भी आपका इंस्टीट्यूशन या फिर कॉलेज रहता है या स्कूल रहता है, तो वहां से आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, टीसी जिसे हम बोलते हैं देसी भाषा में, ठीक है। तो ये भी आपको चाहिए होता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आपको पता है आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट जनरली मिलता है। ट्रांसफर सर्टिफिकेट जनरली जो स्टेट बोर्ड होते हैं जैसे यूपी, बिहार और भी अदर स्टेट बोर्ड, तो वहां पे आपको ये चीजें मिल जाती है। तो ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट में से कोई भी एक आपका लगेगा एट द टाइम ऑफ जब आपका फिजिकल रिपोर्टिंग होगा या फिर आपका एडमिशन हो रहा होगा उस मोमेंट पे, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपको बात करूं तो जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो आता है गैप सर्टिफिकेट। हालांकि गैप सर्टिफिकेट की मैं आपको बात करूं तो ये जनरली बहुत जगह नहीं लगता है, बट फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरा पर्सनली, क्योंकि कई कॉलेजेस में मांग लेते हैं। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि बहुत सारे ऐसे जो कचहरी में जाओगे 10-20 रुपए का स्टैम्प पेपर पे आप बोल दोगे कि मेरा शपथ प्रमाण पत्र एफिडेविट बना दीजिए, गैप सर्टिफिकेट। उन लोगों को वो चीज पता होते हैं, एडवोकेट से आपको कांटेक्ट कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। लगभग 100-200 रुपए में ये चीजें बन जाएगा। मुहर वुहर लगा के आपका नाम वगैरह लिख के दे देंगे कि आप 1 साल 2 साल 12 के बाद जितना भी गैप था आपने प्रिपरेशन किया नीट का या फिर कोई कोर्स किया, कहीं कॉलेज में थे, जो भी चीजें थी बेसिकली वहां पे आपका को लिख देते हैं और आपको एडमिशन चाहिए इसके लिए, ठीक है। तो ये चीजें हो जाता है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट, जैसे मैं अभी देखता हूँ यार काफी सारे बच्चे परेशान रहते हैं अपने काउंसलिंग को लेकर, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो हर साल अपना केवल और केवल एक एक गलतियों की वजह से अपना जो डिजर्विंग सीट है वो खो देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जिनको सही तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाने की वजह से जो वो कॉलेज डिजर्व करते थे, जो उनको कॉलेज मिल सकता था, वो उनके हाथ से चला जाता है और बाद में फिर बस रिग्रेट करते रहते हैं। बट अभी आपको पता है अभी हमारा देश स्वतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, और कहीं न कहीं इस मोमेंट पे हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अभी आप लोगों के पास जो हमारा ऑफर चल रहा है, हमारी जो फुल पर्सनलाइज काउंसलिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप जाके एनरोल कर सकते हो। और जो पूरा फीचर्स वाली पीडीएफ है 23 पेज की, वो मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आप इंस्टा पे भी मैसेज करके डायरेक्टली वहां पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, एंड वहां से भी आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो। या फिर जो बच्चों को, काफी सारे बच्चों का ऐसा रहता है कि भैया पहले तो एक बार, जैसे कि उनके मन में बहुत सारे छोटे मोटे डाउट्स रहते हैं, क्लैरिटी नहीं रहता है माइंड में, 50 जगह से 50 तरीके से देख रहे हैं तो 50 तरीके से कंफ्यूज भी हो रहे हैं, है ना, क्योंकि माइंड है अननेसेसरी आपको प्रॉब्लम में डालता रहेगा। तो एक प्रॉपर क्लैरिटी के लिए काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहता है कि क्या मुझे कोई कॉलेज मिल पाएगा, देन मैं एक बार कंफर्म कर लूं फिर आपकी पर्सनलाइज काउंसलिंग को ज्वाइन करूं, है ना। तो इन सब के रिगार्डिंग भी जैसे काफी सारे बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि कैसे आपसे बात हो पाएगी। तो जो बच्चों को पता है वो तो पता ही है, जो बच्चों को नहीं पता है डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा 1-to-1 पर्सनल कंसल्टेशन कॉल का भी लिंक मिल जाएगा, तो आप उस पर जाकर रजिस्टर कर ले सकते हो। और उसके बाद फिर हम आपको खुद ही अपने टाइम के हिसाब से कॉल कर लेंगे, और उसके आपके बाद डाउट्स वगैरह आपके जो भी हैं वन टाइम में वो वाला आपका क्लियर कर सकते हो। उसके बाद फिर आपका मन करे तो आप ज्वाइन कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ्यूचर आपका है। एक चीज जो बताना चाहूंगा कि 2022 से हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो है, पूरा प्रूफ आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। साथ में हमारा प्लेलिस्ट वगैरह सब भी ऑर्गेनाइज फॉर्म में है, तो इससे बेहतर कहीं आपको और नहीं मिलेगा। साथ में आपको यहाँ से लेके आपके जब तक एडमिशन नहीं हो जाते, फिजिकल रिपोर्टिंग सारे प्रोसेस में आपको मेरा पर्सनल डेडिकेशन के साथ पूरा मेंटरशिप मिल रहा होता है। गूगल मीट पे आपको ऑनलाइन सेशंस मिल रहा होगा आने वाले टाइम में। पर्सनल हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पे आपको वीसीआई तो मिल ही रहा है, जो बच्चे ऑलरेडी पहले से ज्वाइन किए हैं उनसे आप पूछ सकते हो, उनको बहुत सारे स्टेट की भी जो काउंसलिंग की अपडेट है, बहुत सारा चीजें रहता है, वो भी उनको टाइमली वहां पे मिल रहा है, जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे इनरोल्ड किए हुए हैं, राइट। तो एक गूगल मीट सेशन भी हुआ था, आगे भी होगा। तो अभी आपके पास टाइमिंग है, ज्यादा देर मत करिएगा, अदरवाइज आपका ही लॉस होगा और आपका जो ऑफर है वो भी चला जाएगा, जो कि आपको ऑलरेडी पता था, मैंने अवेयर किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जैसे आप अपना चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे बीसीआई के पोर्टल पर, तो फिर क्या होता है, फर्दर जो चीजें आती हैं वो आता है आपको, अगर कॉलेज अलॉट होता है तो अलॉटमेंट लेटर मिलेगा, एंड उसके बाद आपको प्रोविजनल एडमिशन लेटर भी मिल जाता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जैसे राउंड 1 में मान लीजिए आपको कोई कॉलेज अलॉट हुआ, ठीक है, उसके बाद क्या है कि फिर आपको रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कॉलेज में जाकर। तो वो जो डाउनलोड करोगे लेटर, वो भी आपको अपने साथ लेकर जाना पड़ेगा। वो तो हालांकि चीजें मैं आगे आपको फर्दर गाइड करता रहूंगा, तो वो भी आपको चाहिए होता है। एंड इसके साथ साथ अगर आपको मैं बताऊं तो ये जो जनरली चीजें थी मोस्टली वो मैंने आपको समराइज कर दिया। हालांकि एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैं हर चीज बच्चों को बताता रहता हूँ
कि अभी जैसे इंजीनियरिंग की काउंसलिंग एंड हुआ, बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो अब मुझे मैसेज कर रहे हैं, जब पूरा मतलब वही होता है ना कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर पछताने से क्या ही होगा, अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत, ठीक है। तो वो चीजें मैं आपको समझाता रहता हूँ कि बाद में रिग्रेट करने से कोई फायदा होता नहीं है। आप सोचते रहोगे और आपके हाथ से टाइम निकल जाएगा, क्योंकि टाइम, समय किसी के लिए वेट नहीं करता, मेरे लिए भी नहीं करेगा। तो अपॉर्चुनिटी जब आपको दिया जाता है तभी उसका फायदा उठा लो, क्योंकि बाद में चल के रिग्रेट करने से कोई फायदा होता नहीं और एक्शन लेने में आपका कोई घाटा है नहीं, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। तो जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स था वो मैंने कवर कर दिया, कहाँ से आप किसको अरेंज कर सकते हो वो भी मैंने बता दिया। बाकी जब आपका फर्दर रिपोर्टिंग वगैरह होगा, जैसे जब आप हॉस्टल में जाओगे, कॉलेज में जाओगे, तो उस मोमेंट पे क्या होता है कि आपको सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं उसके साथ जाना होता है। साथ में जो आपकी फोटो रहती है, पासपोर्ट साइज फोटो, वो भी आपको कम से कम 7-8 ले लेना पड़ता है, क्योंकि देखो आप जाओगे, आपका आइडेंटिटी कार्ड बनेगा कॉलेज में, फिर फर्दर आप हॉस्टल अलॉट होगा तो हॉस्टल में वार्डन वहां पे भी आपको चाहिए होता है, और भी बहुत सारे आपको फॉर्म और फॉर्मेलिटीज होती हैं, तो वहां पे भी वो चीजें रिक्वायर्ड होता रहता है। फिर फर्दर आप और भी जगह पार्टिसिपेट करोगे इवेंट्स वगैरह में, बहुत सारी और भी आपका इंडक्शन प्रोग्राम होगा, तो वहां पे भी वो चीजें होता रहता है। तो आपका फोटो तो काम देगा, फर्दर फिर आपको और भी बहुत सारे फॉर्म्स फिलअप करने होते हैं कॉलेज में। तो ये सारा मैंने आपको सारा चीज बता दिया। आई होप कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम था वो आपका सॉल्व हो गया होगा। बाकी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट में बताइएगा, कोई ओपिनियन है, कोई और भी आपका रिक्वेस्ट है, उस पर भी मैं ट्राई करूंगा आपका हेल्प करने का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद।